चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला टेस्ट जो है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। हम लोग 2 टेस्ट देख चुके हैं। इसके बाद अब हम आगे अब देखने वाले क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखने वाले हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखिए ध्यान दीजिए, जिस तरह से हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट देखे हैं, इन द सिमिलर वे में शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी करेंगे। इससे क्या ज्ञात करते हैं, इससे कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। इससे हम लोग कॉपर लॉस, ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग कॉपर लॉस को ज्ञात करेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। कॉपर लॉस को ज्ञात करके शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस को ज्ञात। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है ऑलवेज हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट क्या बोले, हाई या लो दोनों में हो सकता है कोई भी, लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट को ऑलवेज मतलब हमेशा हाई वोल्टेज साइड में कंडक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हमेशा मतलब ऑलवेज HV साइड हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट करते हैं। एक बात और बताइए, जिधर हम लोग टेस्ट को कंडक्ट करते हैं उसका उल्टा साइड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होगा, ये पढ़ क्या है, पहले क्या पढ़ रहे थे ओपन सर्किट, अब पढ़ रहे हैं क्या शॉर्ट। यहाँ हाई वोल्टेज साइड अगर हम टेस्ट कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट क्लियर होगा, बताइए, तो उसका उल्टा लो वोल्टेज साइड। यहाँ पर टेस्ट हम लोग यहाँ टेस्ट कौन सा टेस्ट, एसी टेस्ट, शेड्यूल कास्ट में शॉर्ट। यहाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हाई वोल्टेज HV साइड कंडक्ट करते हैं। इसीलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट करते हैं, इसलिए LV साइड शॉर्ट सर्किट होता है। LV साइड। यहाँ पर एक और बात करेंगे हम, ये जो कंडीशन होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट का लोडेड कंडीशन, यहाँ पर पावर फैक्टर 0.5 से अधिक होता है, और 0.5 से अधिक होगा तो यहाँ पर हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर का इस्तेमाल करेंगे, UPF वाट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पावर फैक्टर जो होता है, यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है, यहाँ पावर फैक्टर जिसको शक्ति गुणांक बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं शक्ति गुणांक 0.5 से अधिक होता है। 0.5 से अधिक होता है, 25 से तो बहुत अधिक होता है, 0.5 से भी अधिक होता है, ये उसको सेल हो गया, ऑटोमेटिक से अधिक होता है। इसलिए इसमें UPF वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। UPF
वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। उसमें एक और पॉइंट में बोले थे कि सन पैरामीटर को ज्ञात करते हैं, और इसमें बस एक लाइन खाली जोड़ लेना कि सीरीज पैरामीटर को ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग सीरीज पैरामीटर को भी ज्ञात करते हैं। इसमें सीरीज पैरामीटर में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होगा, जो भी होगा आर एंड एक्स को ज्ञात करते सर ये शंट वो वाला है जो बनाते हैं जोड़कर आर नॉट एक्स नॉट होता है, उसका पैरेलल में होता है, जो डायग्राम नहीं होता है, इसका ध्यान रखो। प्रतिरोध में जो पढ़ना रहता है वही ना, क्या प्रतिरोध में जो जोड़ के बनाया जाता है चेक करने वाला? नहीं, ये वो नहीं अलग, ठीक है। यहाँ पर इसको सीरीज पैरामीटर को ज्ञात करते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट में क्या ज्ञात करते थे बताइए? शंट पैरामीटर, ठीक है। आज इसमें हम लोग ऑलवेज टेस्ट एचवी साइड कनेक्ट करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट जो होगा एचवी साइड होगा। यहाँ पर वाट मीटर यूज करेंगे, कौन सा वाट मीटर? यूपीएफ वाट मीटर। यूपीएफ वाट मीटर का मतलब समझा चुके हैं, यूनिटी पावर फैक्टर मीटर, क्लियर है? नोट डाउन कीजिए यहाँ पर। सीरीज पैरामीटर क्या है? चलिए अब हम बात करते हैं बैक टू बैक टेस्ट के बारे में। बैक टू बैक इसको स्वैपनर टेस्ट भी बोलते हैं। आप लोग को मिटाना स्वैपनर टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट की मदद से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं बताइए? इस टेस्ट की मदद से हम लोग आयरन लॉस, कॉपर लॉस साइमल्टेनियसली ज्ञात कर लेते हैं। एक ही टेस्ट में आयरन लॉस को भी और कॉपर लॉस को भी दोनों ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि आयरन लॉस शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट दोनों एक साथ कंडक्ट हो रहा है ना। इस टेस्ट की मदद से आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस एक साथ मतलब साइमल्टेनियस ज्ञात कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। यानी कि क्या हो, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों का होता है एक साथ ही कंडक्ट हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि ओपन सर्किट टेस्ट, इसका मतलब ये हुआ इसमें ओपन सर्किट टेस्ट तथा शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों कंडक्ट दोनों एक साथ कंडक्ट हो जाता है। अब एक चीज और खास बात इस टेस्ट में खास बात है, जैसे उसमें क्या सिंगल ट्रांसफार्मर में हम लोग टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए दो ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ता है, दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर। आइडेंटिकल मतलब सब कुछ एक जैसा, जैसे उसमें लपेटों की संख्या उसका प्राइमरी इसका प्राइमरी, सेकेंडरी में लपेटों की संख्या इसका सेकेंडरी में लपेटों की संख्या एक समान होना चाहिए, यानी सब रिस्पेक्ट में सेम साइज सब में समान होना चाहिए, तब जाकर के ये वाला टेस्ट को हम लोग कर सकते हैं। यानी कि इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए दो एक समान ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ता है। यानी कि इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए दो एक समान ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ता है। दो एक समान ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ता है, तभी हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज टेस्ट को कंडक्ट हम लोग नहीं कर सकते।
नोट करिए यहाँ तक। मान लीजिए कर देंगे तो फिर ज्ञात नहीं होगा। अलग अलग करेंगे तो फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। अच्छा, जितना होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेगा। अब इसकी मदद से ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको। क्वेश्चन है कॉपर लॉस, कौन सा लॉस? कॉपर लॉस किस टेस्ट की मदद से ज्ञात करें? किस टेस्ट की मदद से ज्ञात करें? पहला ऑप्शन है इसका ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा है इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और तीसरा जो है बैक टू बैक टेस्ट, बैक टेस्ट। चौथा है ओएल टेस्ट। इसके मदद से करते हैं बताइए। एससी टेस्ट, शेड्यूल कास्ट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एससी टेस्ट मतलब शॉर्ट। अभी जैसे हम लोग तुरंत दिमाग काम कर रहा है, रिवाइज करते रहेंगे तो सब दिन तुरंत दिमाग काम करते रहेंगे। समझे बात को? तो रिवाइज करते जाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो वही काम होने लगता है, दिक्कत होने लगता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हो गया? हो गया? कुछ लोग नहीं किए हैं, जल्दी से कीजिए। हो गया? ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, ओएल टेस्ट, ऐसा कुछ है। ओएल टेस्ट क्या मतलब है ओएल टेस्ट? क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। इसका आंसर आप जान लो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यदि ओपन सर्किट टेस्ट, यदि ओपन सर्किट टेस्ट एचवी साइन करने पर एचवी साइन किया जाता है, एचवी साइन किया जाता है, तो लॉस जो है, आयरन लॉस जो है, आयरन लॉस 100 वाट, 100 वाट, 100 वाट होता है। यदि इसी ओपन सर्किट टेस्ट को एलवी साइड किया जाए, एलवी साइड किया जाए, तो आयरन लॉस कितना हो? आयरन लॉस कितना? ये ऑप्शन दे रहे, ये ऑप्शन जो है आपका 50 वाट है, बी ऑप्शन है 75 वाट है, सी ऑप्शन है 100 वाट है, और डी ऑप्शन है 150 वाट। क्या होगा? 100 वाट। और कितने के आंसर? आपका 100 वाट है, एक आदमी का 100 वाट। और कितना क्या बताइए रवि जी? बबलू आपका बबलू नाम, आपका राहुल, आप सही राहुल 100 ही होगा।
राहुल जी बबलू जी का सेम आ रहा है। सूरज जी आप बताइए, समझ में नहीं आ रहा। आपका समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपका आपका ज्ञान क्या नाम था? प्रिंस प्रेमचंद्र। अब याद रखिए उपन्यासकार कहानीकार प्रेमचंद, ठीक है। तो प्रेमचंद जी आपका क्या हाल है बताइए, कितना है, क्या सोच रहे? 50। देखिए ध्यान, हम बताए थे थोड़ा सा दिमाग लगाना। टेस्ट आप किसी भी तरफ कंडक्ट करेंगे तो ओपन सर्किट टेस्ट होगा, उसका वैल्यू पर कोई अंतर नहीं। यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट चाहे एलवी तरफ करें चाहे एलवी तरफ करें, ये आयरन लॉस जितना आना है उतना ही है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आयरन ओपन सर्किट टेस्ट को चाहे एलवी साइड करें चाहे एलवी साइड करें, आयरन लॉस का जो मान आएगा सेम आएगा। यानी इसका आंसर जो होगा कितना होगा 100 वाट। इसका आंसर जो होगा से आपका 100 वाट ही आएगा, 100 वाट ही आएगा। आयरन लॉस नोट में करके लिख देते हैं बात को, नोट में आयरन लॉस या तो एचवी साइड या एलवी साइड, किसी भी साइड करने पर, किसी भी साइड ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करने पर, साइड ओपन सर्किट टेस्ट उसी टेस्ट कंडक्ट करने पर सेम होता है। आयरन लॉस का मान चेंज नहीं, किसी भी साइड को उसी टेस्ट कर लीजिए, आयरन लॉस का मान क्या होगा सेम, दोनों केस में सेम आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए 100 वाट आ जाएगा। मोस्ट सुटेबल आंसर इज 100। ठीक है, तो आज हम लोग इतना टेस्टिंग रहने देते हैं। 2 दिन और आपका चलेगा थ्योरी, एक दिन हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर और मिसलेनियस पढ़ेंगे और एक दिन 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। क्या टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर टाइप को पढ़ा है, स्टेट टाइप, पोल टाइप, इसमें क्या पढ़ा है? पोटेंशियल ये सब भी होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सीटी पीटी मेजरमेंट होता है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। 3 फेज में भी बहुत सारा ट्रांसफार्मर होता है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर, सब तरह का होता है। तो सबका ओवरव्यू हम लोग 2 क्लास में लेंगे, ठीक है। ये हमारा जितना भी तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है और आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में सीटी पीटी जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सारे चीज को देख लेंगे, जितना पूछता है हम लोग को, क्लियर। तो आज इतना ही रख देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और चैनल पर बने हैं, ऐप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप में डाउनलोड करके पेड कोर्स ज्वाइन करें। चलिए बाकी फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। दोनों एक साथ करने